ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय का हमारा पिछला वीडियो तो आपने देखा होगा। यहाँ पर गोबर से बने हुए जो कुछ झोंपड़े हैं, कुछ यहाँ स्थान हैं, उनके बारे में मैं अलग से कुछ जानकारी चाह रहा था। तो कमलेश जी भाई साहब हमारे साथ हैं। कमलेश जी भाई साहब जो है वो ईश्वर सृष्टि ये प्राकृतिक चिकित्सालय है, इसकी व्यवस्था देखते हैं और पूरा इसका जो देख रेख इन्हीं के सानिध्य में रहता है। तो कमलेश जी से हम जो जानना चाह रहे हैं वो ये है कि ये गोबर से बना हुआ पूरा जो है ये दीवारें हैं और इसके ऊपर पूरे सरकंडे से बना है। ये अलग डिजाइन हमने देखी है, आमतौर पर गोल देखने को मिलता है या वो छान नुमा देखने को मिलता है। ये पाइप के और पूरा चौकोर बनाकर उसके ऊपर सरकंडे जो हैं वो डाले हुए हैं। भाई साहब पहले तो ये बताइए ये बनाने का विचार कैसे आया, फिर इसका लाभ क्या है? पहली बात तो विचार तो इसलिए आया कि हमको प्रकृति के सानिध्य में आना था जी। और इसमें पूरा विश्व प्रकृति को पूजन की तरफ बढ़ रहा है और ईश्वर की प्रेरणा से हम ईश्वर सृष्टि में पहले से इसमें 1 वर्ष पहले ही आ गए। जी। और दूसरी बात है, जो प्रकृति में आना तो हमने प्रयास किया कि प्रकृति के साथ कम से कम छेड़छाड़ की जाए हाँ। और यहाँ के रिसोर्सेज का उपयोग किया जाए। सरकंडे यहाँ पे बहुतायत में मिलते हैं, हमारी गौशाला में गाय का गोबर मिलता है और ज़मीन के नीचे से ऐसी चिकनी मिट्टी मिलती है। इसलिए ये आप जो देख रहे हैं ये हमने ईंट है। और विशेष बात इसमें एक और है, इसमें हमने बीच में वैक्यूम रखा है, दोनों तरफ ईंट है, बीच में बाजरे का तूतड़ा निकलता है। अच्छा, वो वैक्यूम भी रखा है। वो हमने तूतड़ा इसके अंदर भरा हुआ है। ओके। और उसका उपयोग ये है कि 11 बजे का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। यानी जो 11 बजे ठंडी और सर्दी जो यहाँ रहती है पूरा दिन भर इस कक्ष में वैसे ही रहती है। जी। ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो हमने ईंट की दीवारें की हैं, बीच में तूतड़े भरे हैं और जो इसके ये किया है हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो मिट्टी में किया है और गाय के गोबर का मिट्टी का हमने इसको लेप किया है। हाँ, उसके बाद में राजस्थानी मांडने जो हैं ये हमने सुंदरता के लिए इसके ऊपर बनाए हैं। तो ये जैसे ये एक कलर हमें नीचे जो है थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है, ऊपर जो है थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है, इसमें कुछ अंतर है? क्या डाला हुआ है इसमें? इसमें अंतर ये है कि हमने ऊपर वाले में एक जो सीमेंट का कलर आता है वो हमने कम डाला हुआ है और नीचे वाले में उस कलर को हमने थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है। जी। इसलिए थोड़ा दोनों में अंतर हमें दिखता है। बाकी मूल रूप से तो गोबर और मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गोबर, ये इसी का पूरा प्लास्टर है। उसी का प्लास्टर है। तो आप देखें ये मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है। और गोबर का जो लेव है जो ये तो पुरातन समय से हम लोग देखते आते ही हैं, लेकिन आजकल नई जो नवाचार के रूप में ईंटों के ऊपर फिर उसका लेप करना, ये बड़ी अच्छी जो है इन्होंने यहाँ पर नई प्रक्रिया जो है वो की है। और ऊपर का जो ये सेटअप है ये आमतौर पर छत डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़े एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए। इन्होंने यहाँ पर फ्रेम बनाया है, लोहे का फ्रेम बनाया है। तो इसको लगाने के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की और कहाँ से जो है वो लोग आए? इसका ऐसा था कि सामान्यतया जो झोपड़ा बनता है वो गोल होता है और राजस्थान में जिसको छान कहते हैं वो लंबी होती है। तो यहाँ के सब कारीगरों को वही बनाने का अनुभव था और मुझे चूंकि बड़ा चाहिए था तो उनको डर था कि इतनी हाइट, क्योंकि इसकी आप हाइट देख रहे हैं 20 फीट इसकी हाइट है। तो उनको डर था कि हमारा अनुभव नहीं है इतना ऊंचे जाकर के काम करने के लिए। तो मैंने उनको सेफ्टी कवर दिया। मैंने कहा मैं आपको लोहे की पाइपें देता हूँ, उसके ऊपर आप काम करें। और हमने इसको इस तरह से बनाया कि आप चिड़ियों की चहचहाट आप सुन रहे हैं, सुबह से शाम तक ये चहचहाट ऐसी ही रहती है। यानी वहाँ सजीवता यहाँ हर समय बनी रहती है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से मैंने उनको पाइपिंग का ये दिया और उसके ऊपर फिर उन्होंने इसको निर्माण किया, सरकंडे लगाए। तो आप देखें कि बड़ी सुंदर, बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा फील हो रहा है। और ये डिज़ाइन भी बड़ी अच्छी लग रही है, वो बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन है। तो आपने बड़ी अच्छी डिज़ाइन दी है, बाहर से भी हम दिखाते हैं। और एक दो जो झोंपड़े आपने और बनाए हैं जो आज की आधुनिक पद्धति के द्वारा जो है हम तैयार कर सकते हैं, उन झोपड़ों की भी विज़िट हम करते हैं। आप फ्रंट अगर देखेंगे तो ये एल्यूमिनियम के गेट आगे लगा दिए, ऊपर जो है छान आप देखें। हालांकि सरकंडे जो हैं वो 2-3 सीजन के बाद में काले पड़ जाते हैं, लेकिन ख़राब नहीं होते, ये पड़े रह सकते हैं। और इसके ऊपर जो है दोबारा एक छत और डाली जा सकती है, ये 2-3 साल 4 साल बाद में, तो ये आगे से आगे मजबूत होता जाता है। ये 3 बार ऊपर डाल सकते हैं, 15 साल तक ये चलेगा। हर 5 साल बाद में इसको एक छत हमको ऊपर डालना है। अच्छा। ऐसे इसको 2 बार और डाला जा सकता है। फिर उसके बाद उतार के नया, 15 साल बाद डालना। तो अच्छा, ये लगभग वैसे कितना खर्चा जो है इसका आया होगा आपके?
को खर्चे में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, हाँ। क्योंकि ये अलग अलग तरह से काम हुआ है और कारीगरों ने अलग अलग समय पे और अलग अलग तरीके से काम किया है। ये काम अगर किसी को बताना चाहे, कोई घर पे बनाना चाहे इतना बड़ा, अगर 20 बाई 20 का, और ये तो लगभग कुछ कैलकुलेशन हाँ, ध्यान है? 20 बाई 20 में हमने इसमें 400 पूले जो सरकंडे लगे हैं, जो सामान्यतः 40 रुपए का एक आता है, जी, तो लगभग 16,000 रुपया और साथ में करीब 20 से 22,000 रुपया बनाने का। हाँ, तो ये लगभग 40,000 रुपए के आसपास में ये ऊपर ऊपर का बना जी। है। बाकी नीचे कंस्ट्रक्टेड वो एरिया अलग, जो वो है, अलग। और गोबर का तो कोई खर्चा ज्यादा है नहीं, वो हमारी और गौशाला में उपलब्ध वो है। गौशाला में है। बाकी आमतौर पर आदमी भी घर में जो गाय भैंसे रखते हैं उनको भी मिल जाता है, और मिट्टी का भी कोई खर्चा नहीं है। और ईंट जो है, वैसे जो ईंटों की दीवार है ये बनाने का जो खर्चा आता है वो तो कोई ठेकेदार भी बता वो देता है, बताता है, उसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है। बड़ा खर्चा नहीं है। तो ये बड़ा, देखिए, एक अलग सा, और चबूतरे के ऊपर एक सुंदर सा एक अलग स्थान जो है ये देखने को मिला है, और बहुत बड़ी जगह में है। इसमें अगर 20-30 लोग रुकना भी चाहे तो रुक सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं। जी, रुकने की भी 400 स्क्वायर फीट की जगह है इसमें। 400 स्क्वायर फीट है। हाँ, 20 बाई 20 का हो गया, 400 स्क्वायर फीट है। तो ये एक प्राकृतिक वातावरण जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये जो साइड में लाइन देख रहे हैं ये सहतूत के पेड़ हैं, और इनकी एक खासियत मैंने देखी है कि ये एक लाइन में पूरा जो है वो एक ही पेड़ लगा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है भाई साहब? इसका एक विशेष प्रयोजन है, जहाँ हम चल रहे हैं वॉकिंग ट्रैक है, हाँ। जहाँ स्वास्थ्य साधक मॉर्निंग वॉक करते हैं, दिन में चलते हैं। हाँ। और शहतूत के पेड़ की ये विशेषता है कि सर्दियों में इसके सभी पत्ते झड़ जाते हैं, हाँ, जिससे सूर्य का प्रकाश साधकों को सीधा मिलता है, और गर्मियों में पूरा हरा भरा हो जाता है, जिससे इसकी छांव साधकों को इसलिए ये उसको पूर्व दिशा की तरफ हमने लगाया गया है। हमने दिशा का भी बड़ा ज्ञान रखा है। और यहाँ आप द्वार देखेंगे तो ये द्वार देखिए, बांस का जो है ये द्वार बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं जहाँ कुछ अलग गोबर से बने हुए झोपड़े बने हुए हैं। अच्छा, ये क्या है? ये स्विस टेंट, वो जो आप मिलिट्री टेंट। अच्छा, बारिश का मौसम था तो हमने इसको चारों तरफ का हटा दिया। हाँ। अभी बारिश चलेगी, इसको वापस से बन जाएगा। ये एक परिवार के रहने के लिए पर्याप्त है। ये अच्छा। अटैच टॉयलेट बाथरूम है इसके साथ में। अच्छा। और अंदर रहने के लिए एक परिवार के लिए सामने बालकनी है, अंदर 10 बाई 10 का कक्ष है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये आपने एक टेंट का एक अलग रूप दे दिया इसको। ये टेंट मिलिट्री टेंट इसको मिलिट्री कहते हैं। टेंट, पाइप लगा दिया, और ऊपर जो है कपड़े का ये बन जाएगा, और लेट बाथ अटैच है। अटैच है इसके अंदर। जी, तो ये भी एक सेटअप जो है बनाया जा सकता है। अब यहाँ से आप जाने का रास्ता देखेंगे तो ये पाइपों से ही इसको बनाया हुआ है। और इस पाइपों के ऊपर हम खेती करते हैं। खेती क्या क्या खेती करते हैं? इस पे घिया अच्छा, और तुरई, उसकी क्या बेल बात हम है। लोग फैलाते हैं। अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा। उसके ऊपर लगती है। क्या बात है। घिया को तो वैसे भी ऊंची जगह चाहिए। ऊंची जगह चाहिए। जी, जी, ये जी। पूरी ईश्वर सृष्टि में सभी रास्ते पे इस तरह का बना हुआ है। अच्छा। और सभी पे हम घिया और तुरई लगाते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो एक तरीके की खेती भी हो गई, खेती होती है, और रास्ता का रास्ता होता है। रास्ता भी हो गया। बहुत बढ़िया। तो हर चीज़ को काम में लेने का प्रयास जो है वो आपके द्वारा किया गया है। ये जो गोबर से बना हुआ जो एक पूरा फ्लैट जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। तो ऐसे स्थान पर हम आ गए हैं। तो भाई साहब, ये जो आपने एक सुंदर सी कुटिया बनाई है, ये क्या क्या मटेरियल यूज़ किया आपने इसमें? पहले तो मैं आपको इसका नाम बता दूं। जी। ये विद्युत कुटी है। अच्छा। ये मेरा निवास स्थान है। अच्छा। और ये परंपरागत राजस्थानी घर है, अच्छा। जिसमें हमारे पूर्वज रहे हैं। हाँ, हाँ, वो फीलिंग हमको मिलती है। हाँ, ये पूरा ईश्वर सृष्टि, बाकी जगह रहने के चार्जेज हैं। हाँ। केवल ये एक स्थान है, यहाँ जो आके ठहरता है हाँ। वो मेरा व्यक्तिगत अतिथि होता है। जी। और उसको पूरे ईश्वर सृष्टि में रहने का कोई शुल्क नहीं होता है। शुल्क नहीं होता। सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। जी, जी। लेकिन ये विद्वानों के लिए है, जो समाज को कुछ दे सकता है। हाँ। ऐसे विद्वत जनों के लिए, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, और अपने विषय के किसी न किसी विषय के एक्सपर्ट है, वो लोग जब यहाँ आते हैं वो मेरे व्यक्तिगत मेहमान होते हैं। और ये मेरे व्यक्तिगत आवास में यहाँ रुकते हैं। और ये विद्युत कुटी है, इसको आप देखेंगे तो आपको आनंद तो ये विद्युत कुटी में क्या क्या मटेरियल यूज किया आपने, सामान जो लगा है? इसमें हमने दीवारों के लिए एक पत्थर जो नदी से निकलता है, जिसको झाझड़ा पत्थर कहते हैं, उससे बना है। चिकनी मिट्टी से कंस्ट्रक्शन किया है। और गाय के गोबर का इसमें प्लास्टर है। जी, गाय के गोबर का प्लास्टर। तो ये एक सुंदरता जो है गाय के गोबर की, प्लास्टर की एक अलग ही सुंदरता जो है देखने को मिलती है। ये आंगन में आप देखेंगे नीम का वृक्ष है। नीम का वृक्ष भी आपने आंगन में लगाया है। पूरा एक जो है एक घर का रूप जो है आपने दिया है। और इसके अंदर हम चलते हैं तो आप देखें कि इसका जो आंगन है इसमें भी लेव गोबर से दिया हुआ है, गोबर का है।
और यहाँ जब बैठते हैं तो देखिए ना तो कोई आवाज़ गूंजने का कोई सिस्टम है, और बड़ा अच्छा सा ऐसे जैसे वाकई में हम छान में ही हैं, और ये है भी छान ही। और यहाँ ये जो पलंग है यहाँ पर बैठने का और सोने का ऐसे मन कर रहा है कि सो जाए। और यहाँ पर देखिए ये झारा जो है पानी का, यहाँ सुराही रखी हुई है पानी के लिए, छोटा सा मटका ये भी रखा हुआ है, एक अलग ही रूप जो है वो दिया हुआ है। तो जो लोग आते हैं उनका क्या ऐसे भाव रहते हैं यहाँ रहने के लिए? सामान्यतः जो व्यक्ति यहाँ एक बार आता है, उसके मन में इच्छा होती है कि वो बार बार आए, और वो बहाने ढूंढते हैं यहाँ आने के लिए। और हमारा अनुभव ये है कि ये कोरोना काल के पहले तक यहाँ हर समय ये भरा हुआ रहता था। अब कोरोना काल के कारण हमने इसको थोड़े समय के लिए विश्राम दिया हुआ है, और चूँकि अभी भी हमारे पास काफ़ी लोगों का लगातार ऐसा संपर्क आता है कि हम लोग यहाँ रहने को आना चाहते हैं। और जो ही ये महामारी कम होगी, और बीच में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगले महीने इस महामारी से, इस विश्व को इस संकट से बचाने के लिए हम गौ माता की शरण में जा रहे हैं, और गौ माता को भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा हम सुना रहे हैं। और वो सुना करके भगवान श्री कृष्ण से गौ माता के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि इस विश्व को इस महामारी से जल्दी से जल्दी मुक्त करें। बहुत बढ़िया है। तो देखिए ये धार्मिक वातावरण जो है वो वाकई में गौ माता के बिना हो नहीं सकता, और उनके गोमूत्र, गोबर, इन सब का उपयोग लेते हुए अगर हम ऐसे मकान बनाएं, रहने का एक अलग आनंद जो है वो यहाँ हमें मिल सकता है। तो इसी प्रकार की एक कुटिया और भी है, वो हम दिखाते हैं। ये आपको दिखाने का हमारा एक प्रेरणा ये भी है कि आपको प्रेरणा मिले, ये विषय जो है आप तक पहुँचे और विचार बने। जब हम लाखों रुपए और भी जो हमारे मकान हैं उनमें लगाते हैं, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं जहाँ पर बैठकर, लेटकर, सोकर बड़ा आनंद जो है वो महसूस होता है। इसको बंद कर दें तो आपको लगेगा जैसे किसी गांव में ही हैं हम, और एक बड़ी शांति सी, इतनी शांति तो शायद मैं ये मानता हूँ कि आम तौर पे हमें नहीं मिल पाती। तो ये इस गोबर का, इस लेव का और इस छान का, इसका आकार का यही प्रभाव जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा आकार आप भी इसका आनंद लीजिए। एक और यहाँ पर कुटिया है, शायद क्या है वो जी, देखिए पीछे भी ऐसा ही झाड़ झकाड़ जैसा एक आम घर में होता है जी। जी अच्छा, ये आपकी बैठक है? क्या बात है, अच्छा उस साइड में, क्या बात है। पूरे देखिए हर पेड़ को जो है आपने काम में लिया है। ये बैठक है, वहाँ बैठते हैं, और पूरा एक प्राकृतिक वातावरण, जीवन को जीने का इससे सुंदर स्थान नहीं हो सकता, मैं ये मानता हूँ। ये आप देखें, ये रसोई है क्या? ये ध्यान कक्ष है। ध्यान कक्ष, अच्छा। ये आप जो बोल रहे हैं, हाँ, वो भी कैमरा भी पकड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं, हाँ, वो 3 गुना ज्यादा आपकी आवाज गुंजायमान हो रही है जी। ये इसका आकार, ये जो है ना पिरामिड का आकार, इसके सेंटर का कारण है ये। यहाँ सेंटर में जब हम बैठते हैं और यहाँ अगर ओम का जाप या कोई भी जाप करते हैं तो ये गूंज कर वापिस हमारे कानों में आती है। इतना शानदार महसूस होता है। ये नाद जो है ये हमें अंदर तक अनुभूति देता है। इतनी इस आकार का ही प्रभाव है ये आकार, ये ईंट से बनाया हुआ है, और बड़ा सुंदर जो है इस आकार से आवाज़, साउंड जो है वो बनती है। तो यहाँ बैठकर ध्यान किया जा सकता है। तो उस ध्यान का क्या प्रभाव बताते हैं लोग आते हैं वो? वैसे तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, हाँ, वो ध्यान में मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। मैं तो व्यापारी व्यक्ति, मुंबई से आया, और एक केवल इच्छा शक्ति के बल पर यहाँ खड़ा हूँ। और मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि ध्यान के बारे में मैं वो प्रभुत्व नहीं रखता जितना स्वयं इंटरव्यू लेने वाले रख रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूँ आप ही कुछ क्षण ध्यान के बारे में बताएं। बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये हालांकि गेंद मेरे पाले में उछाल दिए इन्होंने। आकार का प्रभाव हमेशा हमें देखने को मिलता है। पिरामिड का बहुत बड़ा प्रभाव है, और जो झोंपड़े हैं हमारे, ये पिरामिड का एक रूप है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि झोंपड़े पहले हुए हैं, पिरामिड हो सकता है उसके बाद में हो, क्योंकि जीवन जीने में झोंपड़ों का मकान के रूप में सबसे पहला प्रवेश जो है झोंपड़ों का हुआ था, गुफा के बाद। तो यहाँ जब हम बैठते हैं तो ये गुंजन जो है ये हमारे माइंड में आता है, हमें एक मानसिक शांति देता है। 5-10 मिनट अगर बैठकर ओम का नाद ऐसे स्थान पर किया जाए तो आप देखना अंदर तक हमें, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे दिमाग की नसों के वाइब्रेशन में आपको महसूस होगा। और ख़ासकर ये गोबर की अगर लेप हो
तो ये मान के चलिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है एक विजिट हम करवाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, नरेश जी को कहता हूँ यहाँ कैमरा लेकर आए आप और बाहर का दृश्य दिखाइए। कितना बढ़िया, कितना शानदार दृश्य जो है वो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटी सी कुटिया, छोटा सा फ्लैट है, लेकिन गोबर से बना हुआ है। अगर 2 जनों की, 3 जनों की एक फैमिली जो है वो ऐसे में रहे तो क्या आनंद आए, और ये आनंद जो है हम इससे अछूते हो रहे हैं। तो इस प्रकार के स्थान पर हम आए हैं और ये गोबर से बना हुआ एक प्रेरणा आपको देने का प्रयास हमने किया है। वैसा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये बनाया है और लोगों तक ये संदेश पहुँचे, यही हमारा विचार है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश है, आओ चलें प्रकृति की ओर, जी, आओ चले गांव की ओर। ये हम तो संदेश दे रहे हैं, और इससे पहले प्रकृति ने ये संदेश पूरे विश्व को दे दिया है। जी, खाली समझने की देर है, कौन कब समझता है। जितना जल्दी विश्व समझ जाए कि प्रकृति दोहन के लिए नहीं है, व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है, लेकिन दोहन करेगा तो इंसान स्वयं उसको भुगतेगा। ये प्रकृति ने कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व को बता दिया है। इसलिए संदेश मेरा यही है, निवेदन मेरा यही है कि जितना हो सके प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति को समझने का प्रयास करें, प्रकृति के पास आने की कोशिश करें। इसलिए आओ चलें प्रकृति की ओर। बहुत बढ़िया है। तो वैसा ये ज़रूर इस बात को मानेंगे, और लोग जो हैं अब प्रकृति की ओर जा रहे हैं। जितना हम प्रकृति का दोहन करें, उससे ज़्यादा प्रकृति को वापस देना हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इसी कर्तव्य को विचारों में रखते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य, मेरे साथी नरेश जी शर्मा और मनोज स्वामी के साथ लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।